आगे की कड़ी स्टार्ट करता हूँ दोस्तों, आप लोग ज़रूर ध्यान से सुनना। जन लेहूँ मात कलंक करुणा परे, हरहूँ अवसर नहिन दुख दुख सुख, जो लिखा लीलार हमरे जाब, जह पाउब तहिन सुनि उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचहि, बहु भांति विविध लगाय दूषण, नयन बारि विमोचहि। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आँखों से आंसू बहाने लगी। अरे तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुनिह गिरी गवने हूँ तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमांचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर आए। और तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा, मयना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे माता तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशी, सदा शंभुवर धांगी निवासिनी, जग संभव पालन लय करनी, निज इच्छा लीला बपुधरनी। ये अजन्मा आदि और अविनाशी शक्ति हैं, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली हैं और अपने इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। और जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था, बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। और एक बार यावत शिव संघा, देखऊँ रघुकुल कमल पतंगा, भयहु मोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस भेष सिया कर लीन्हा। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का भेष धारण कर लिया। अरसिय भेष सती जो कीन, तहि अपराध शंकर परिहरि, ए हरि बिरह जाय बहोर, पितु के जाग जोगानत रही। अब जन्म तुम्हारे भवन, निज पति लाग दारुण तप कियो, अस जानि शंकर तजाहु गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का भेष धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगिनी से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो
पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी हैं। और सुन नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, छन महु व्यापे सकलपुर घर घर यह संवाद। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नास हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारे पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवंत आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। अरे लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबही हाटक घटना ना, भांति अनेक भई जीवनारा, पुष शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीत है उसके अनुसार अनेक भांति की जीवनार हुई, रसोई बनी। सो जेवनार की जाय बखानी, बसही भवन जहि मातु भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की जेवनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमांचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। अरे विविध पाति बैठ जेवनारा, लगे परसन निपुण सुवारा, नारे वृत सुर जेवत जानी, लागी देन गार मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पाते बैठी चतुर रसोई परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गीत गालियां देने लगी। अरे गारि मधुर स्वर दे सुंदर बेंग, बचन सुहावनी भोजन करहि सुर यति विलंब, विनोद सुनि सचु पावही जेवत, जो बढ़ऊ आनंद सो सुख कोटि कहूँ कह पर कहूँ। अचवाय दीन पान गवन्यो, बास जहाँ जाको रहो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसीलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। अरे बहुरे मुनि नहीं मवंत कहो, लगन सुनाई आय, समय बिलोक विषाद कर पठयहु देव बुलाय। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। अरे बोली सकल सुर सादर लीन्हे, सबहीं जथोचित आसन दीन्हे,
वेद वेद विधान सवारी सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्री सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन यति दिव्य सुहावन जायन बरनि बिरंचि बनावा। बैठे शिव विप्रन सिर नाई हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्रह्मा जी को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए।